बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी लिखना सीखें की किस्त नंबर 1 के साथ मैं हूं अली इमरान मुमताज़। बच्चों और बड़ों के लिए कहानी कैसे लिखी जाए, आज इसकी तीसरी किस्त पेश की जा रही है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिए। गुज़िश्ता 2 वीडियोस में हमारे जो देखने और सीखने वाले साथी हैं, उनमें से चंद ने हमें एक ही सवाल किया कि हमसे कहानी का आगाज़ नहीं होता, हम कहानी का आगाज़ कैसे करें। कहानी का आगाज़ करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपने सीनियर लिखारियों की कहानियों का मुताला कीजिए और देखिए कि उन्होंने किस तरह से कहानी का आगाज़ किया है, और उसके बाद आप कोशिश कीजिए, कोई एक मौजू ले लीजिए, उस मौजू पर कहानी लिखने का मंसूबा बनाएं और सोचें कि आपने कहानी कहाँ से शुरू करनी है। अगर बच्चों के लिए लिखी जा रही है तो उसके लिए क्लासरूम से कहानी का आगाज़ किया जा सकता है, या बच्चों की किसी शरारत से कहानी का आगाज़ किया जा सकता है, या किसी पार्क से जहाँ बच्चे खेल रहे हों वहाँ से कहानी का आगाज़ किया जा सकता है। अगर बड़ों के लिए है तो भी उसी अंदाज़ में आपको कोई ना कोई जगह सेलेक्ट करनी होगी, कोई घर का कमरा, बरामदा या फिर बाज़ार, कोई भी जगह। तो उसमें आप क्या करेंगे कि उस ही मंज़र कशी करते हुए अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर को आप आगे बढ़ाते जाएं। लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ, कहानी लिखने का आगाज़ करना है तो सबसे पहले मुताला कीजिए। आगाज़ से इख्तिताम तक कहानी जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जहन भी चलने लगेगा और आप ख़ुद भी एक अच्छी कहानी का आगाज़ कर सकते हैं। चलते हैं सबक नंबर 4 की तरफ। कहानी का आगाज़ कैसे करें, इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। ये एक अहम सवाल है कि कहानी का आगाज़ कैसे करें। अक्सर नए लिखने वालों को यह परेशानी दरपेश रहती है कि कहानी का आगाज़ कैसे किया जाए। बहुत से लोग जो ख़ुद को कोई कहानी बनाने से कासिर होते हैं, वो अपने बचपन की सुनी हुई कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं। याद रखें, कहानी ख़ुद को लिखवाती है। अक्सर ऐसे होता है कि कहानी लिखते वक्त जब आगाज़ की समझ नहीं आती तो कहानी एक लाइन लिखने के बाद अधूरी रह जाती है, और वक्त आने पर यही कहानी खुद ब खुद आपको लिखने पर मजबूर करती है, और आइडियाज़ खुद ब खुद कहानी के आगाज़ से इख्तिताम तक इसे मुकम्मल करवा देते हैं। पहल कहानी लिखने का आगाज़ होता था कुछ यूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि फ़लाँ मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लड़का बहुत शरारती था। इसी तरह कहानी का आगाज़ कुछ यूँ भी होता था। बुरहान 10वीं जमात का तालिब इल्म था। या किसी जगह लिखा जाता है पुराने वक्तों का ज़िक्र है, या पुराने ज़माने की बात है कि, या फिर कहानी का आगाज़ इस तरह से भी होता था, सलमान एक गरीब घराने का चश्म चिराग था, वगैरह वगैरह। ये सब तरीके अब पुराने हो चुके हैं और कारी भी इनसे उकता चुका है। कहानी लिखने का जो अंदाज़ अब अपनाया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है। देखो ना, हम कहानी सुना रहे हैं बहुत दूर से, बर्फ़ में छुपे ऊंचे पहाड़ों से। ज़रा गौर से सुनना मेरी जान मेरे बच्चों। मीठे बोल बेगम साहिबा और रहीमुद्दीन ने लिखी थी कहानी, जो कि माहनामा ज़ौक़ शौक़ कराची अक्टूबर 2019 के शुमारे में शाया हुई थी। फ़ौज हमले के लिए तैयार खड़ी थी। सिपा सालार ने फ़ौज पर निगाह डालते हुए कहा, क्या तुम सब हमले के लिए तैयार हो? जी, हम हमले के लिए तैयार हैं और आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। ये कहानी नज़ीर बालवी साहब ने लिखी। इस कहानी का नाम था कामयाब मिशन, और बच्चों का परिस्तान सिलसिला नंबर 10 में ये शाया हुई थी, और वो साल था 2015 का। जंगल में ईद का समा था, हर तरफ जानवर एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर साथ गले मिल रहे थे।
راجو شیر کو ملنے کے لیے جانور آ جا رہے تھے۔ راجو شیر عید ملنے والوں میں عیدی تقسیم کر رہا تھا۔ یہ کہانی ہے جی نام دو انعام لو، اس سے لکھا تھا مشرف کاظمی نے، اور ماہنامہ کرن روشنی ملتان کے ستمبر 2017 کے ایشو میں یہ کہانی شائع ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں ہم سبق نمبر 5 کی طرف۔ کہانی کی اقسام یا موضوعات۔ کہانی کی بھی مختلف اقسام یا موضوع ہوتے ہیں، جیسے کہ اخلاقی کہانیاں، مذہبی کہانیاں، تاریخی کہانیاں، معلوماتی کہانیاں، مافوق الفطرت کہانیاں، مزاحیہ کہانیاں، معاشرتی کہانیاں وغیرہ۔ ان موضوعات میں سے کسی بھی موضوع پر کہانی لکھنے سے پہلے اس موضوع پر آپ کی مکمل دسترس ہو، یعنی مکمل معلومات ہوں۔ پلاٹ۔ کہانی تب ہی بنتی ہے جب کوئی پلاٹ آپ کے ذہن میں آئے۔ پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیا۔ کسی بھی موضوع پر کہانی لکھنی ہو، اس کا پلاٹ ذہن میں بنا لیں اور لفظوں کی ترتیب سے کہانی کو آغاز سے اختتام تک مکمل کر لیجئے۔ نوٹ: کہانی کا آئیڈیا آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے کسی واقعے کی صورت میں مل سکتا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس پر ایک بہترین کہانی لکھیں جو کہ سچی بھی ہوگی، بس کردار اور جگہ کا نام تبدیل کر دیں۔ ایک خوبصورت کہانی خود بخود تیار ہو جائے گی۔ زبان و بیان۔ جی، کہانی کی زبان و بیان نہایت سادہ ہو کہ بچوں کی سمجھ میں آئے۔ اگر کہانی بڑوں کے لیے لکھنی ہے تو جو طریقہ کہانی لکھنے کا بچوں کے لیے پیش کیا گیا ہے وہی طریقہ بڑوں کے لیے بھی ہے، بس ذہنی سطح کے حساب سے کہانی کا لیول بڑھا دیں۔ یاد رکھیں، سادہ کہانی بچوں کی سمجھ میں آتی ہے، تو کوشش کیجئے ان کی ذہنی سطح کے مطابق کہانی لکھیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا سوال کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔ ہم آئندہ کی ویڈیو میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے۔ کہیں کہانی لکھنے میں دقت ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ڈائریکٹ ہمیں کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ ہفتے قسط نمبر 4 کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔